जैन साथी बीआरओ की साथी बीआरओ में एक नई वैकेंसी आई है। बीआरओ की इस वैकेंसी की हम बात करें तो बीआरओ के अंदर अलग अलग पोस्ट है। पहले हम बात करते हैं इसकी 21 मई से इसके फॉर्म स्टार्ट है, ऑफलाइन इसके फॉर्म है और 4 जून तक इसके फॉर्म चलेंगे आपको, ठीक है। 4 जून से पहले पहले आपको ये भेजना होगा साथियों, ठीक है। इसके साथ जो आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम जो स्टेट है, इनको दोस्तों 19 जुलाई तक इसे फॉर्म भेजना होगा। बात कर रहे थे यहाँ पे वैकेंसी ड्राफ्टमैन की जो हम बात हैं, जो नक्शा वक्शा बनाते हैं उनको बोलते हैं। जनरल की 24 वैकेंसी है, एससी की 5, एसटी की 2, ओबीसी की 10, ईडब्ल्यूएस की टोटल 42 वैकेंसी है। इसके बाद हम बात करें हिंदी टाइपिस्ट की, तो हिंदी टाइप जनरल कैटेगरी 4 है, एससी की 1, एसटी 1, ओबीसी 4 है, ईडब्ल्यूएस 0, टोटल 10 वैकेंसी साथ ये हैं। स्टोर कीपर टेक्निकल की हम बात करते हैं, एसकेटी की स्टोर कीपर टेक्निकल की, तो यहाँ पे 151 वैकेंसी जनरल की है, एससी की 43 वैकेंसी, एसटी की 22 वैकेंसी, ओबीसी की 77 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी, टोटल 300 वैकेंसी साथ ही ये हैं, अच्छी वैकेंसी है। बात करते हैं ऑपरेटर कम्युनिकेशन ऑपरेटर कम्युनिकेशन होता है जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हम मैसेज अपना पहुँचाते हैं, उनको बोलते हैं ऑपरेटर कम्युनिकेशन। ये जनरल की 114 वैकेंसी, एससी की 41 है, एसटी की 18 वैकेंसी, ओबीसी की 83 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 5, टोटल 261 वैकेंसी आती है, अच्छी वैकेंसी है। ऑपरेटर एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिंग मैकेनिक मशीनरी, OEM बोलते हैं इसको, ऑर्डिनरी ग्रेड बोलते हैं इसको। 135 वैकेंसी जनरल की, एससी की 20 है, एसटी की 15 है, ओबीसी की 35, ईडब्ल्यूएस की 2, टोटल 207 वैकेंसी आती है। इलेक्ट्रिशियन की हम बात करें 38 वैकेंसी जनरल की, एससी की 10, एसटी की 9, ओबीसी की 19, ईडब्ल्यूएस की 3, टोटल 79 वैकेंसी है साथियों। ये आपकी वैकेंसी होगी साथियों। इसके साथ में वैकेंसी के बाद हम बात करें 21 मई इसकी स्टार्टिंग डेट है और 19 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, और 4 जुलाई इसकी जो उन कैंडिडेट के लिए है जो दोस्तों मिजोरम वगैरह जो ये अपने जो इससे जम्मू कश्मीर वगैरह है, इनको छोड़ के जो आते हैं, ठीक है, इनके अलावा। एज की हम बात करें 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। जनरल में बात करें तो 1 जनवरी 1999 से लेकर 1 जून 2008 तक आपका जन्म होना चाहिए। ओबीसी की बात करें 1 जून से लेकर 1996 से लेकर 1 जून 2008 तक होना चाहिए। एसएसटी की बात करें 1 जून 1994 से लेकर 1 जून 2008 तक आपका जन्म होना चाहिए, ठीक है। ड्राफ्टमैन में दोस्तों जो बैकवर्ड इलाका डिसेबिलिटी है, हम जो विकलांगता बोलते हैं, टोटल 3 वैकेंसी है। OH के लिए 1, VH के लिए, HH के लिए 1 है। और स्टोर कीपर की हम बात करें 12 वैकेंसी, जिनमें OH के लिए 3, VH के लिए 3, HH के लिए 3 है और अदर के दिन के 3 है, ठीक है साथियों। ये होगी वैकेंसी डिटेल। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारी हैं तो वो और आपको मैं बताता हूँ, अलग अलग चीज़ें जो हो। ऑफलाइन इसका अप्लीकेशन है, ऑफलाइन आपको ये भर के आपको ये भेजना है। इसके साथ ही हम बात करें एक्सर्विसमैन की हम बात कर लेते हैं। एक्सर्विसमैन की हम बात करें तो यहाँ पे ESM की वैकेंसी 3 है, PWD वैकेंसी 3 है और हिंदी टाइपिस्ट में 1 वैकेंसी एक्सर्विसमैन की। स्टोर कीपर टेक्नीशियन 45 वैकेंसी, ऑपरेटर कम्युनिकेशन 39 वैकेंसी, ऑपरेटर OEM के 31 वैकेंसी और इलेक्ट्रिशियन की 12 वैकेंसी आती है यहाँ पे एक्सर्विसमैन की, ठीक है। www.bro.government.in पर जाकर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है दोस्तों। ऑफलाइन इसके फॉर्म है तो आपके भर के आपको ये देना है साथियों, ठीक है। एप्लीकेशन 21 मई से स्टार्टिंग है और 18 एज को, लेकिन आप 18 अप्रैल से आपके एज का जो क्वालिफिकेशन है वो किया जाएगा, ठीक है। आपको ये भेजना है, मैंने आपको बता दें 4 जुलाई लास्ट डेट है इसकी अदर स्टेट के लिए। बाकी मणिपुर, मेघालय वगैरह इनके लिए आपकी 19 जुलाई तक है। फॉर्म वगैरह आपको दिखाता हूँ, क्या क्या सिलेबस आता है वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। फीस की बात करते हैं, एप्लीकेशन फीस क्या क्या है, तो जो 50 रुपये है एप्लीकेशन फीस जनरल कैंडिडेट एंड EWS इंक्लूडिंग एक्सर्विसमैन एंड एक्स अग्निवीर। 50 रुपये बैकवर्ड क्लासेज कैंडिडेट है, SST वगैरह इनके लिए सभी के लिए नील है दोस्तों। फॉर्म भर के आपको फिल करके आपको ये देना है। ड्राफ्टमैन के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो ड्राफ्टमैन की 10+2 आपकी होनी चाहिए साइंस के साथ, ठीक है। हैव 2 ईयर सर्टिफिकेट इन द आर्किटेक्ट एंड ड्राफ्टमैनशिप इन द ड्राइंग इंस्टीट्यूट। ITI आपके पास ट्रेड का ITI वगैरह का ट्रेड होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग 10+2 होनी चाहिए। इसके साथ आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए अच्छी, हिंदी में पर वर्ड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। स्टोर कीपर की बात है 10+2 आपको होनी चाहिए। इसके साथ ही नॉलेज ऑफ रिलेटेड व्हीकल्स इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का आपको नॉलेज होना चाहिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस आपका स्टेबल के अंदर होना चाहिए।
ऑपरेटर कम्युनिकेशन की बात करते हैं, 10वीं पास आप होनी चाहिए। प्रोसेसिंग वायरलेस ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिकल सर्टिफिकेट फॉर इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ITI से आपका इसमें ऑपरेटर कम्युनिकेशन में आपका ये सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए ट्रेड में। OEM की बात करें ऑर्डिनरी में, तो यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही प्रोसेसिंग हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एंड ड्राइविंग लाइसेंस डोजर 6 मंथ ऑपरेशन ड्राइविंग डोजर, ठीक है, आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस वगैरह ये होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन बात करें तो ITI आपकी होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन से, इसके साथ 10वीं पास आप है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। वन एक एक्सपीरियंस। सिलेबस की बात करें ड्राफ्ट मैन में दोस्तों वही मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ऑफ द मेन्स इंजीनियरिंग ड्राइविंग क्वांटिटी एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज ये आएगा। हिंदी टाइपिस्ट के अंदर वही हिंदी से संबंधित 12वीं पास हिंदी आएगी। सेंटेंस हिंदी इंग्लिश, हिंदी ग्रामर वगैरह, राइटिंग हिंदी इंग्लिश में, पैराग्राफ ये सभी नॉलेज स्टोर के फिर के अंदर वही स्टोर के ऊपर संबंधित क्वेश्चन वगैरह हुई। मतलब बिल्कुल ईजी सिलेबस है सभी के लिए। वायरलेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ये सभी का जो सिलेबस आता है वो आपका ये बुक्स वगैरह आती है इसकी, ट्रेड की अच्छी बुक्स आती है, ट्रेड का आपको ये पढ़ना है। ट्रेड टेस्ट क्या होगा, हिंदी टाइपिस्ट का ट्रेड टेस्ट होगा, आपको टाइपिंग करवाई जाएगी। ऑपरेटर कम्युनिकेशन में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इक्विपमेंट यूज स्टैंड ये आपका इसमें कवर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करें ऑपरेटर एग्जीक्यूटिव मशीनरी ऑर्डनरी या फिर आपको डोजिंग एंड अर्थ एंड बाय डोजिंग, ठीक है। इसके साथ इलेक्ट्रिशियन में आपको प्लम्बिंग वगैरह के काम करवाया, इलेक्ट्रिशियन का रिलेटेड जो काम होते हैं वो आपको इसमें करवाया जाएगा, ठीक है। फोरम में आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको इसमें बता दी। इसके अलावा इसमें फोरम वगैरह आपको मैं दिखा देता हूँ। पे ग्रेड इसमें ड्राफ्ट मैंने पे ग्रेड 1 है, सभी में लगभग पे ग्रेड 1 ही होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और मेरा प्राइमरी एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट इंक्लूडेड ज्वाइनिंग आपको है, ठीक है। 1.6 किलोमीटर आपको गिरने होगी 10 मिनट, ठीक है। फिजिकल चीज का हाइट वगैरह की आपको ये बता दूँ, ये मिनिमम हाइट वगैरह इसमें दे रखा है। रीजन वाइज आपको हाइट वही नॉर्मल से भी जो 10+2 इनकी SSC में होती है वही इसमें हाइट वगैरह का वही प्रोसेस में है सेम। ये आपकी फॉर्म है, फॉर्म में आपको बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन आपको वर्क फिल करके आपको ये भेजना होगा जनरल। ये पूरा है, इसमें 3-4 पेज का फॉर्म है, ये आपको यहाँ पूरा फिल करके पूरा तरीके से आपको ये भेजना होगा, ठीक है। यहाँ तक इसका फॉर्म है, ये फॉर्म है आपको भेजना। इस रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करें। धन्यवाद साथी, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करना भूलें।